फ्रेंड, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा आहार को प्रभावित करने वाले कारक। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएड वालों के लिए तो ध्यान देंगे। आहार प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सभी व्यक्ति को आहार समान नहीं होता है। यह कई प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। नीचे इन कारकों का वर्णन देखते हैं। पहला है आयु। व्यक्ति की उम्र के अनुसार शरीर की पोषण आवश्यकताएं बदल जाती है। उम्र के अनुसार ही बच्चे को, बूढ़े को, जो भी है एज के अनुसार उसका पोषण बदल जाता है, तो उसके अनुसार से आहार लेना चाहिए। बच्चे को विकास के लिए प्रोटीन, कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। वहीं पर वयस्क जो जवान होते हैं तो उनको क्या होता है कि ऊर्जा और संतुलित आहार खाना चाहिए, क्योंकि उनको ऊर्जा मिले। वृद्ध व्यक्ति को हल्का और पचाऊ भोजन, जो कि कम वसा वाले भोजन हो, वो करनी चाहिए। उसके बाद आता है 2 नंबर लिंग। लिंग में क्या होता है कि पुरुष और महिलाओं की ऊर्जा की ज़रूरतें अलग अलग होती है। यानी पुरुषों का जो शरीर होता है वह अधिक मांसपेशी होता है, यानी कि उसमें उनमें मांस ज़्यादा होता है, तो इसलिए उन्हें अधिक कैलोरी वाली चीज़ खानी चाहिए, जो कि उनके लिए आवश्यक होता है। महिलाओं को आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की अधिक आवश्यकताएं होती है, विशेषकर गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय। तो इनको इस तरीके से आहार खाना चाहिए। 3 नंबर है कार्य को देख करके भी हमें करना चाहिए। कार्य के जैसे प्रकार होते हैं, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, जिस हिसाब से वो कठिन कार्य करता है तो उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप जानते हैं, मजदूर हो गया, खिलाड़ी हो गया, किसान हो गया, तो इनको अधिक पोषक, अधिक ऊर्जा वाले भोजन देना चाहिए। जैसे कि कार्यालय, जो लोग बैठे रहते हो, जिनका कार्य बैठ कर के होता है, उनको हल्का और संतुलित भोजन देना चाहिए, जो कि उनको ऊर्जा भी प्रदान कर सकता है। उसके बाद है 4 नंबर, यानी कि जलवायु और मौसम। मौसम के अनुसार भी हमें भोजन करना चाहिए। मौसम के अनुसार जैसे कि ठंडे में प्रदेशों में लगी गर्म और ऊर्जा वाले खाद्य खाने चाहिए, जैसे कि बाजरा की रोटी हो गई। कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो मौसम के अनुसार से खाना चाहिए। जैसे कि गर्मी में ठंडा भोजन खाना चाहिए जो हमारे शरीर को ठंडक दे, और ठंडा में गर्म खाना खाना चाहिए, जैसे बाजरे की रोटी मैंने भी बोला था, मक्की की रोटी हो गई। तो ये सब चीज़ें खानी चाहिए जो कि हमारे शरीर को गर्म भी रखेगा और ठंडा से बचाने का कार्य भी करेगा। तो आर्थिक स्थिति, व्यक्ति की आय सीधे उसके आहार को प्रभावित करता है। संपन्न व्यक्ति विविध और पोषक भोजन ले सकता है, यानी कि उसके हिसाब से व्यक्ति की उम्र के अनुसार से, इनकम के अनुसार से भी भोजन करना चाहिए। जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति कई चीज़ें नहीं खा सकते, फ्रूट नहीं खरीद सकते, कई सब्जियां, हरी सब्जियां नहीं खरीद सकते, तो उनको आर्थिक अनुसार भी भोजन करना चाहिए। उसके बाद है शिक्षा और ज्ञान। आहार संबंधित ज्ञान और शिक्षा व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि कौन सा भोजन किस समय करना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति पोषण का ध्यान रखते हुए भोजन करते हैं, और शिक्षित व्यक्ति स्वाद और परंपरा के अनुसार ही खाना खाते हैं और खान पान को चुनते हैं। 7 नंबर है सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं। जैसे कि हर समाज और धर्म की अपनी खान पान की परंपराएं होती है। कुछ लोग धार्मिक कारणों से मांस, प्याज, लहसुन नहीं खाते हैं। कई लोग त्योहारों और व्रतों में अक्सर इस विशेष प्रकार के भोजन खाते हैं, जैसे कि ऑयली पकोड़े तकोड़े हो गए, तो खाते हैं। तो उनको, समाज में हम रहते हैं तो हमें समाज के अनुसार से भी, त्योहारों पर धर्मों के अनुसार से भी खाना पड़ता है। व्रत और त्यौहार के अनुसार से भी हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। 8 नंबर देखेंगे स्वास्थ्य और स्थिति। बीमारी व्यक्ति का आहार सामान्य व्यक्ति से भिन्न होता है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य, शरीर से रिलेटिव कोई बीमारी है तो वो अलग प्रकार के भोजन करेंगे, और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जिनको सही है, वो व्यक्ति अलग प्रकार के भोजन करेंगे। जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है वो शुगर नहीं खाएंगे, मतलब चीनी नहीं खाएंगे, चीनी जिसमें डला होगा वो सामान नहीं खाएंगे। लेकिन आम लोग जितने भी हैं वो खाएंगे। जो हृदय रोगी हैं, जिसका किडनी पर असर है, तो वो सारी चीज़ें नमक वाले नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से भोजन करना चाहिए। 9 नंबर है भोजन की उपलब्धता। किस क्षेत्र में कौन सा भोजन आसानी से मिल जाता है वो भी हमें देखना पड़ता है। समुद्री तट पर मछली प्रमुख भोजन है तो वहाँ पर लोग खाते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में दूध और मक्खन का अधिक प्रयोग होता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर दूध, मलाई, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, तो हम उस अनुसार से भी भोजन करते हैं। 10 नंबर है स्वाद और व्यक्तिगत की पसंद। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है और अपना अपना स्वाद होता है।
जो उसके भोजन को प्रभावित करता है। कुछ लोगों को मिठाइयाँ पसंद होती है, कुछ लोगों को नमकीन पसंद होता है, कुछ लोग तीखा पसंद करते हैं, कुछ लोग उबला हुआ खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग ज़्यादा ऑयली चटपटा खाना पसंद करते हैं। इसलिए भोजन को अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार बताया गया है। अब देखेंगे आहार व्यक्ति की जीवन शैली है, उनके परिवेश में, परिस्थितियों में, प्रतिबिंब में, सभी चीज़ में संतुलित आहार तभी संभव है जब हम इन सभी कारकों को ध्यान में रखेंगे और भोजन का चयन करेंगे, तभी जाकर एक जो संतुलित आहार है वो उभर कर सामने आएगा। मौसम के अनुसार हमें क्या खाना चाहिए, एरिया के अनुसार हमें क्या खाना चाहिए, तो ये उम्र के अनुसार क्या खाना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने सभी बताया है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।